कहते हैं इंसान की वाणी उसे इज्जत दिलवा सकती है या फिर जूते चप्पल खिला सकती है। आज राहुल गांधी की स्थिति कुछ ऐसी ही है। राहुल गांधी ने यूरोप और अमेरिका में अपनी बयानों से लगातार संसद और देश की गरिमा को धूमिल किया है। इसलिए उन्हें संसद से निष्कासित करने का समय आ गया है। उनकी लोकसभा सदस्यता को खत्म किया जाना चाहिए। यह बयान बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का है। दुबे जी ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर शिकायत की है कि ऐसे भाषण किसी भी भारतीय और खासकर सांसद के आचरण पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। ऐसे में विशेष कमेटी बनाकर उनके आचरण की जांच की जाए और लोकसभा सदस्यता रद्द की जाए। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण 14 मार्च से शुरू हुआ। अब सत्र के शुरू होते ही बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी ने यूरोप और अमेरिका में अपने बयानों से लगातार संसद और देश की गरिमा को धूमिल किया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, राजनाथ सिंह और पीयूष गोयल जी ने राहुल गांधी को देश से माफी मांगने को कहा। नड्डा जी ने कहा कि दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो गई है। जनता के बार बार नकारे जाने के बाद राहुल गांधी इस देश विरोधी टुलकिट का एक परमानेंट हिस्सा बन गए हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे जी ने 15 मार्च को लोकसभा स्पीकर को नियम 223 के तहत एक पत्र लिखा है। दोस्तों, उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी के आचरण को या तो विशेषाधिकार कमेटी या विशेष कमेटी की ओर से जांचने की जरूरत है। इसके बाद सदन को विचार करना चाहिए कि क्या ऐसे सदस्य की सदस्यता खत्म कर देनी चाहिए ताकि संसद और अन्य लोकतांत्रिक संस्थानों की रक्षा की जा सके। उन्होंने लिखा कि यह स्पष्ट संदेश दिए जाने की जरूरत है कि आगे से कोई भी उच्च संस्थानों के गौरव और सम्मान के साथ खिलवाड़ न कर सके। अब आपको बताएं दोस्तों, यहां पर कि साल 1978 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना का आरोप लगा था। उन पर काम में बाधा डालने, कुछ अधिकारियों को धमकाने, शोषण करने और झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप था। इसके बाद संसद में साधारण प्रस्ताव के जरिए 20 दिसंबर 1978 को उनकी संसद सदस्यता खत्म कर दी गई थी। अब साथ ही सत्र चलने तक जेल भेजने का आदेश दिया गया था। तो राहुल गांधी के साथ ऐसी स्थिति हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। 1978 में जब इंदिरा गांधी को जेल से रिहा किया गया था तब की यह फोटो है दोस्तों, आप देखें स्क्रीन पे। एक घटना आपको बताता हूं, 11 सांसदों की सदस्यता खत्म कर दी गई। कैसे? दिसंबर 2005 में एक टीवी चैनल के स्टिंग ऑपरेशन में कई पार्टियों के 11 सांसद संसद में सवाल पूछने के लिए पैसे लेते नजर आए। इससे 10 लोकसभा और 1 राज्यसभा सांसद थे। सांसदों के काम को भ्रष्ट और अनैतिक बताया गया। लोकसभा ने कांग्रेस सांसद पवन कुमार बंसल के नेतृत्व में 5 सदस्यीय विशेष कमेटी बनाई और कमेटी में बीजेपी के के मल्होत्रा, सपा के राम गोपाल यादव, सीपीआई एम के मोहम्मद सलीम और डीएमके सी कुप्पुस्वामी शामिल थे। अब राज्यसभा में जांच सदन की एथिक्स कमेटी ने की। अब इसके बाद कमेटी ने लोकसभा में 38 पेज की रिपोर्ट पेश की। इसमें सांसदों को दोषी पाया गया। इसके बाद संसद में एक प्रस्ताव के जरिए इन 11 सांसदों की सदस्यता खत्म कर दी गई थी। यह बड़ा एग्जाम्पल है। तो राहुल गांधी की क्यों नहीं हो सकती है सदस्यता खत्म संसद में? अब सवाल यह उठता है कि क्या राहुल गांधी की सदस्यता खत्म की जा सकती है? अब तक जैसे उदाहरण सामने आए हैं उनसे यह साफ है कि अगर बीजेपी की मांग पर लोकसभा अध्यक्ष विशेष कमेटी बनाकर जांच कराए और यह कमेटी राहुल पर लगे आरोपों को सही पाती है तो सदन में एक प्रस्ताव पारित करके उनकी सदस्यता खत्म की जा सकती है। अब बीजेपी का लोकसभा में बहुमत है, इसलिए यह पार्टी के लिए कठिन काम नहीं है। एक और महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं दोस्तों, संसद और विधानसभा में जानबूझकर हंगामा और कमेंट करने या किसी कार्य में बाधा डालने वाले सांसदों को सस्पेंड किया जा सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है।
अब लोकसभा की रूल बुक 373 के तहत यदि लोकसभा स्पीकर को ऐसा लगता है कि कोई सांसद लगातार सदन की कार्रवाई बाधित कर रहा है तो वह उसे उस दिन के लिए सदन से बाहर कर सकता है। अगर सदन से राहुल गांधी को बाहर किया गया तो यह कोई बड़ी बात नहीं है, या बाकी बचे पूरे सेशन के लिए भी सस्पेंड कर सकते हैं, यह कोई बड़ी बात नहीं है। अब विशेषाधिकार हनन के मामले में सदस्य को निलंबित किया जा सकता है। आखिर विशेषाधिकार है क्या? अगर किसी संसद सदस्य या बाहरी व्यक्ति या संस्था द्वारा इन अधिकारियों का हनन किया जाता है तो वह सदन की अवमानना और विशेषाधिकार हनन के दायरे में आता है। अब आपको बताएं दोस्तों यहां पे कि प्रहलाद जोशी और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे जी ने राहुल को अडानी मामले में विशेषाधिकार हनन का नोटिस भेजा था। राहुल गांधी के घर दिल्ली पुलिस पहुंची हुई थी और दिल्ली पुलिस ने नोटिस भी भेजा था। एक बयान में राहुल गांधी की समस्या बढ़ा दी है। जो बयान इन्होंने दिया है कश्मीर में, बयान तो इन्होंने दे दिया लेकिन सोचा नहीं कि आने वाले समय में ऐसी स्थिति हो जाएगी। एक लड़की के साथ रेप हुआ तो उसकी जानकारी राहुल गांधी से दिल्ली पुलिस मांग रही है। आखिर क्यों जानकारी नहीं दे रहे हैं उस पीड़िता का राहुल गांधी? खुद तो मदद किया नहीं, जब दिल्ली पुलिस मदद करना चाहती है तो आप उसके बारे में पुलिस को क्यों नहीं बता रहे हैं? सवाल उलझता जा रहा है, राहुल गांधी की समस्याएं बढ़ती जा रही है। अब ये कोई पहली बार नहीं है दोस्तों कि राहुल गांधी की समस्याएं बढ़ गई है या फिर ये पुलिस के नोटिस का जवाब नहीं दे रहे हैं। इसके भी पहले बहुत सारे केसेस हुए हैं। घोटाले का केस हुआ है, नेशनल हेराल्ड मामले का केस हुआ है। किस तरीके से जब इनसे सोनिया गांधी से, राहुल गांधी से जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट पूछताछ कर रही थी तो इनके कांग्रेसी कार्यकर्ता किस तरीके से नेशनल हेराल्ड के बाहर, ऑफिस के बाहर, दफ्तर के बाहर किस तरीके से ड्रामा कर रहे थे। तो ये किसी से छुपा नहीं हुआ है। लेकिन आज जिस तरीके से राहुल गांधी के ऊपर कश्मीर में दिए गए बयान, लड़की का यौन उत्पीड़न के मामले में जब दिल्ली पुलिस इनसे सवाल का जवाब मांग रही है तो सीधा मुद्दे को भटकाने का काम कर रहे हैं। और उन्होंने एक पत्र लिखा है राहुल गांधी ने, और उस पत्र में उन्होंने 10 पॉइंट रखे हैं। अब उस 10 पॉइंट में एक पॉइंट जो निकाल करके मैं आपको बता रहा हूं, उसमें एक पॉइंट जो है वो ये है कि वो सीधा अडानी पे अटैक कर रहे हैं। तो बार बार कांग्रेस हो या विपक्ष पार्टी हो, वो अडानी पे क्यों अटैक करती है, इस बात को समझने की जरूरत है। इंसान के पास जब फंडिंग नहीं होता है और सिर पे जब चुनाव होती है तो इंसान बौखलाहट में यही करता है। ऐसा नहीं है कि जब कांग्रेस की सत्ता थी तो अडानी बीजेपी के सरकार में आई है। अडानी बहुत पहले से भारत देश में है और वो अर्थव्यवस्था को मजबूत करके रखी हुई है। लेकिन आज बार बार सारी गलतियां अडानी की कांग्रेस उठाती है। लेकिन जब कांग्रेस की सत्ता थी तो क्या अडानी बिल्कुल सही थे? जब इनको अडानी से सारी सुविधा मिल रही थी, जब इनके सत्ता में, तो उस वक्त कांग्रेस जो है वो बिल्कुल अडानी के पाक साफ लग रहे थे। लेकिन अब सारी खामियां, सारी गलतियां अडानी में इनको दिख रही है।